संदीप सर और प्रिय छात्राओं, बेटा डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी की ओर से हमारे कॉलेज की जो लीगल सेल है उन दोनों के संयुक्त प्रिंसिपल साहब, स्टाफ, प्यारे बच्चों, बेटा मेरे को तो जानते होंगे, शायद जानते हो बेटा? ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सारे जानते हैं शायद। एक कोई बंदा है, दिव्यांग है, हैंडीकैप है, उसको फ्री होती है। टाइप टिकट का पैसा लगेगा, हर तारीख किसी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, तो वो चीजें नहीं है जी। तो मतलब हमारे हरियाणा में पर्टिकुलर उनके जो ब्रांचेस वो बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि हमारे एनसीआर में ये जो फ्रॉड्स हैं बढ़ रहे हैं। वो बेसिकली ऐसे होता है कि एक उसका टाइप होता है, जैसे कोई लिंक को हम मतलब फोन में अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं, तो उससे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। और आजकल स्कैम्स इस पैसा कैसे कमाया जाता है, हमें माँ बाप से जाकर पूछना जी, या कोई गरीब आदमी से पूछना, 1 रुपया कैसे कमाया जाता है। हमारी कुछ गलतियों के चक्कर में उनका अकाउंट साफ हो जाता है जी। साइबर फ्रॉड बताता हूँ जिसका जो चल कैसे रहा है नहीं है। मोबाइल के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास भेज देंगे हिडन, जिसको हम ओपन खोल कर देखेंगे तो हमको हमें दिखाई नहीं देगी मोबाइल के अंदर। या तो मान लेते किसी का इन्विटेशन कार्ड भेज दिया, हम एक बार देखेंगे ये बंदा कौन है जी, हमने उसको खोल के देखा तो पता चलेगा कोई और है, हम उसको बंद कर दिया। हम देखेंगे हो क्या गया, हमने किसी को पैन नंबर बताया ना, आधार नंबर बताया ना, पिन नंबर बताया ना, कुछ नहीं बताया, ये कैसे वो हमसे। या फिर जैसे कोई लड़की बोल रही है, वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देगी, धीरे 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 हम देखते रहेंगे। थोड़ी देर बाद फोन को कट करके उसकी वीडियो बना के हमारे पास भेज देंगे, एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेज देंगे। ये क्या हो गया, शकल मेरी है, ये क्या हो रहा है। तो एक महीने का बंदा उसने सुसाइड भी कर लिया था। मतलब एआई टेक्नोलॉजी पता हो गया एआई क्या होती है। आज के टाइम जैसे मान लेते मेरी आवाज भी completed my graduation in DU. I am forensic graduate of forensic science, and later I want to continue my career in forensic science. क्या नाम बेटा आपका? तृप्ति। 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 वो ताली तो बता दो उनके लिए। शायरी है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना, तो मुसीबतों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जो नए हैं यहाँ के उनको नहीं पता होगा। एक बच्चा आया है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है बाहर, मेरे पास जा बोला जाना उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। एक बच्चा था 11 साल का। हम और किसी की कहानी सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं अखबारों के अंदर, टीवी में देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, कभी किसी की देखते हैं, हम खूब देखते हैं जी। एक बंदा आज मेरे को मिल गया, मैंने उसको गाड़ी में बैठा रखा, मैंने ये कहा था आपको टाइम को बुलाएंगे। एक छोटा बच्चा था 11 साल का, उसका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1980 के अंदर, उसकी एज थी 11 साल। 1991 मैं सुबह कितने बजे खड़ा होता हूँ, खड़े होने के बाद मेरे दिन की क्या क्या एक्टिविटीज है, खड़े होने के बाद सुबह कितने बजे बंदा खड़ा हो रहा है, खड़े होने के बाद वो बंदा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन से रंग की ड्रेस पहन रहा है, ठीक है जी। और घर से बाहर जा रहा है तो किस व्हीकल से जा रहा है, वो व्हीकल कितना किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर चल रहा है, और आगे गया घर से बाहर तो किस बंदे से मिला, किस मुद्दे के ऊपर बात हुई, वापिस कितने बजे आया, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितने घंटे सोया, कितने घंटे जागा, वो पूरी दिनचर्या डायरी में लिखता है वो बंदा। 11 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था, आज तक वो बंदा लिख रहा है। उस बंदे की जिंदगी में अच्छे दिन भी आए थे, बुरे दिन भी आए थे। अच्छे दिन आए तो राइट हैंड से लिखा, जिस टाइम वो बंदा एक्सीडेंट होगा, राइट हैंड काम नहीं किया या भोरमुखी ने काट लिया, तो लेफ्ट हैंड से लिखा उसने। रोज उसको लिखने में 3 घंटे लगते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम कई बार सोच लेते हैं कि भाई वो बंदा कैसा होगा। जैसे नीरज चोपड़ा एक बार हम देखते हैं, भाई बड़ा भला फेंकता है, इंडिया में सबसे पहले गोल्ड लेके आया था, तो वही लेके आया था गोल्ड मेडल, आजादी के बाद से कभी गोल्ड नहीं आया था। मतलब 23 साल की उम्र में ले आया, सोचने की बात है। दूसरे की हम सुनते हैं, आपके सामने जितना जाता उदाहरण खड़ा है, रात को 2 बजे खड़ा होता है, दोनों हाथ काम करते हैं अपने, 21 किलोमीटर बैठे, वो सोच के देखना 21 किलोमीटर होता कितना है। मैं 3 बार दौड़ से गया हूँ, 2 बार तो नार्मल हाफ मैराथन में, 1 बार रेवाड़ी हाफ मैराथन में।
योग दिवस होते हैं ना, नानो कोट मवारे होते हैं, तो मैं अटेंडी से दौड़ता हूँ, नानू चला गया। और जो मैं कह रहा हूँ ना वो चीजें, ये मत सोचना कि वो कोई बड़ाई होगी या कोई बड़ी बातें होगी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, सब चीजें यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। जैसे मैं दौड़ लगाई 21 किलोमीटर, तो मोबाइल को हाथ में लेकर लगाई है, पूरी वीडियो सारी अपलोड कर रखी है मैंने यूट्यूब पे। मेरा चैनल है SS सुरेडिया के नाम से, उसमें देखो आप। डायरी लिखता हूँ, जो भी चीजें कह रहा हूँ ना वो चीजें मैंने पहले डाल रखी है यूट्यूब पे। जितने बड़े आपको अगर सपने होंगे भाई हमें ये बनना है, 100% बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 78 डायरी भरी है, 78 डायरी। 78 डायरी कम नहीं होती है जी, अगर नीचे से रखेंगे तो ऊपर तो चले जाएंगे 78 डायरी। और पेन कितने इस्तेमाल हुए हैं बताओ, अंदाजा बता दो किसी को, कोई भी। 50 देशों को मिलकर एशिया महाद्वीप बन रहा है। एशिया बुक में भी मेरा नाम है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंडिया में नाम है, एशिया में नाम है। जो पेन है ना, 1300 पेन की है यूज, तो आप एक बार देखोगे तो सच में ऐसा लगेगा भाई बंदा है कुछ ना कुछ। तो डायरी भरी है, तो आप डायरी देखते हैं सर, जैसे नॉर्मल एक लाइन होती है, एक लाइन में दो लाइन भर रखी, पूरी बारीकी से रखी। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर। मेरा पेन 3 या 4 दिन चलता है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा करके 4 दिन एक पेन। और बेटा ये जो लॉकडाउन आया था, तो लॉकडाउन एक ऐसा आया था, त्योहार मान लेते हैं, लॉकडाउन के अंदर अच्छे अच्छे जो बंदे थे ना, उनकी जो दिन की दिनचर्या होती है उसकी खत्म हो गई। कोई बंदा सो रहा है तो दिन तक सो रहा है, कोई जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है। मेरी जो दिनचर्या है लॉकडाउन में निभा नहीं पाया, वही तो मुझे लॉकडाउन में खड़ा होता था। दिनचर्या जो मेरी है वैसे वैसी है। और बेटे मतलब 21 किलोमीटर में दौड़ रहा हूँ ना, मेरे 9 ऑपरेशन हो रहे हैं पूरी बॉडी के। 2 तो मेरे घुटने को ऑपरेशन हो रहे हैं, अचंभे की बात तो यहाँ है, कोई भी दौड़ सकता है वैसे। 2 तो घुटने को ऑपरेशन हो रहे हैं, 3 मैंने पछी को ऑपरेशन करवा रखे हैं, टोटल 9 ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बंदा को सोच लेना कि भाई मेरे को ये करना है, तो ये उसको कहेगा कि भाई मेरा तो शरीर ऐसा है या मेरे को समझ सही नहीं रहता है, कोई चीज आगे नहीं आती। आप एक बार एम बना के देखो, मेरे को ये करना है आगे। पढ़ाई सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबके माँ बाप चले गए, एक ऐसा काम तो करो कम से कम हम ना रहे, फिर भी फिजिकल नाम तो आए, कौन था, तो फिर कुछ पूछना मेरे से। उसको फ्री वकील मिलेगा, लड़की है लेडीज है उसको फ्री वकील मिले, कुछ एटीट्यूड नहीं देना उसी चीज पर, सिंपल कागज देना है। सिंपल कागज पर लिखना है कि मेरी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है, मेरे को फ्री वकील चाहिए। चाहे तो मुकदमा छोटा सा हो या चाहे बड़ा हो, 302 का मुकदमा हो चाहे छोटा सा हो, फ्री वकील मिलेगा। टाइप टिकट पे पैसे नहीं लगेंगे। एक बात जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने हल्दी नाम का पाउच आता है, क्या बोलते हैं नमकीन का 5 रुपए 10 रुपए का आता है ना, 10 रुपए का पाउच आ गया हल्दी नाम का, वो मैंने खोल के देखा, या मैंने माचिस की मैंने खोल के देखा, वो आधी हवा थी, वो जो उसमें ग्राम आने चाहिए था, जितना वेट आने चाहिए वो वेट नहीं था उसमें। क्या करेंगे अब हम सोचेंगे 10 रुपए का पाउच था, कोर्ट में जाएंगे तो वकील ले लेकर जाते हैं, टिकट का कोर्ट से तक काटे। या मान लीजिए माचिस आती है 1 रुपए की, माचिस में मैंने खरीद ली, मैंने देखा माचिस आधी खाली आई, आधी भरी है, क्या करेंगे, उसका बिल लो कोर्ट में के डालो, पूरा खर्चा सब चीजें मिलती हैं। कई बार हम टीवी को प्राइवेट देख लेते हैं, अमिताभ बच्चन किसी चीज की ऐड कर रहा है, ना सुगंध तेल भी कर रहा है अमिताभ बच्चन, कोई हीरोइन कर रही है किसी भी क्रीम की या कोई किसी चीज की कर रही है, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्या करते हैं हम उस चीज को छोड़ते हैं, वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर हम केस डालना चाहें ना, तो जो ब्रांड एम्बेसडर जो टीवी को ऊपर ऐड कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर तो वो जिम्मेदार है, फायदा नहीं होता है। हम कर सकते हैं, ना करें वही गलत बात है। हम किसी होटल में चले गए, होटल में हमने उसके थ्रू नहीं बनता सर, जो ऑरेंज फ्लेवर्ड होती है, एप्पल फ्लेवर जो ORS आजकल फ्रूटी के फॉर्म में जो आजकल मार्केट में जो बेची जाती है, तो सर कोर्ट का फैसला मतलब शायद 7.5 साल बाद आया कि उसको बैन कर दिया जाएगा हर एक उस ORS फार्मूला को जो WHO के वेरीफाइड फार्मूला से नहीं बनती। बट सर जब
कंपनी ने, मतलब जब कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया तो कंपनी ने ये कहा कि उनके पास ऑलरेडी 1800 करोड़ ऑफ पैकेज जो है वो बने बनाए जो हैं अवेलेबल हैं, और वो अब अपना जो स्टॉक है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो सर कोर्ट ने उसको क्लियर करने की मतलब मंजूरी दे दी कि तो तुम ये बेच लो, उसके बाद फिर बनाना बंद कर देना। सर ऐसा क्यों? सर मतलब जो मैं श्योर करता हूँ जी आपको, कई बार हम टीवी के ऊपर देखते हैं ना, वो सच मेरे पास सर मैं बताता हूँ 24 घंटे है ना, सभी के पास 24 घंटे, मेरे पास एक सेकंड नहीं है खर्च करने के लिए। इसको बोलते हैं हर एक सेकंड को सोचता हूँ कैसे न कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए। बेटा आप अपना जैसे कई बार मोबाइल में लग गए 2-3 4 घंटे लगे रह गए, कुछ और करने लगे, टाइम खराब मत करो। ये जो है ना शरीर ना, अपना जो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आज जो आपके एम है, जैसे मान लेते हैं आज मेरा पसीना बहाने का टाइम है, पसीने बहाने का टाइम है, आज पसीना नहीं बहा रहा, पसीने बहाने को तो मैं पढ़ाई करने का टाइम वो नहीं कर रहा, तो बेटा ताज जिंदगी मेरे को आंसू बहाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? आज पसीने बहाने का टाइम है तो दिन रात एक कर दो, पढ़ाई कर लो, और चीजों की साइड में दिमाग ही मत लगाओ। आज अगर पसीना बहाने सही टाइम के ऊपर तो ताज जिंदगी आपको पीछे मुड़ के देखने तो तुम यार ना हमें कभी किस्मत को कोसोगे भाई, मेरी तो किस्मत कभी नहीं कोसोगे आप। मेहनत वाला जो मेहनत करता है ना बंदा, ईमानदार और जो मेहनत करेगा वो कभी किस्मत के सहारे नहीं रहेगा जी, किस्मत खुद बनाता है जो वो बंदा। और जो डरपोक रहेगा वो कहेगा मैं ठीक भाई किस्मत खराब है, क्या करे ये करे वो नहीं। मेहनत करो, दिन रात करो, पढ़ाई सीख जाओ, दिमाग दूसरे दिमाग ही मत लगाओ। बेटा कुछ और पूछना है मेरे से? है किसी का कोई क्वेश्चन? हो जाए